अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे और उर्दू के आसान कायदे को अच्छे से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। हमने आपको लिखाना स्टार्ट किया था कि उर्दू कैसे लिखा जाता है। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके थे। आज हमें तीसरा पार्ट पढ़ना है। तीसरे पार्ट में हमें क्या सीखना है, सबसे पहले वो समझना आपको ज़रूरी है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो अलग अलग शक्लों वाले हरूफ सीखने वाले हैं। बाकी अलग अलग शक्लें, पे की अलग अलग शक्लें, इसी तरह ता, टे, सा, नून और या, इन सब की अलग अलग शक्लें कैसे लिखी जाती है, आज के सबक में हम वो सीखने वाले हैं। आप ध्यान से एंड तक वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब हम आपको लिखाना स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए और हमने टेलीग्राम लिंक नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद पर्सनल में आपने जो लिखा है वो हमें भेजे, इंशाल्लाह हम उसको अच्छे से देखेंगे। अब बा की शक्लें कितनी कितनी होती है हम आपको पहले भी उर्दू में पढ़ा चुके हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये बा की अलग अलग शक्लें हैं। एक बा की शक्ल ऐसी आती है, एक बा की शक्ल ऐसी आती है, एक बा की शक्ल ऐसी आती है। इसके लिखने का तरीका ऐसा है, ये बा है। फिर उसके बाद एक शक्ल बाकी ऐसी रहती है। यहाँ पर जिस अंदाज से लिखा गया है थोड़ा ही मिस्टेक हुआ है। फिर उसके बाद एक लास्ट शक्ल जो बाकी रहती है ऐसी रहती है। अब इसके बाद हुरूफ कौन कौन से मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, आप अगर आने वाले हर वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद पे की शक्ल कैसी रहती है, जिस तरह बाकी शक्ल रहती है वैसे ही सेम पे की शक्ल भी रहती है। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। ये पे है, ये पे है, और ये शक्ल पे की। बहुत आसान है। इसी तरह ता की भी शक्ल आती है, हम आपको लिखकर बता देते हैं, आप ध्यान से देखिए। ता 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 ता। फिर उसके बाद है टे। टे भी सेम आता है। टे, ये हो गया टे। फिर उसके बाद ये सा। सा सा। फिर है नून। नून भी सेम आता है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बाकी नीचे एक नुक्ता तो नून के ऊपर एक नुक्ता। लिखने में दिखने में सेम है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। पे में और सा में 3-3 नुक्ते हैं, दिखने में सेम है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। इसी तरह ता में और आगे हम या पढ़ेंगे उसमें सेम है। ये नून है, नून नून, और इस तरह का भी नून आता है, बिल्कुल सेम है। अब या कैसे लिखेंगे, जिस तरह हम ता लिखते हैं इसी तरह या लिखना है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है कि नुक्ते या में नीचे आते हैं। या और ये लिखने का पूरा तरीका है, बिल्कुल सेम लिखी जाती है। इसी तरह अगर जो लंबी या आती है, इस तरह की जो या आती है लंबी, उसमें भी या इसी तरह लिखा जाता है। अब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बा, पे, ता, टे, सा, नून, या और ये लंबी या, ये जितने भी हुरूफ है, इन सारे हुरूफ की जो अलग अलग शक्लें हमने नीचे लिखी है वो सारी की सारी सेम शक्लें हैं। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नुक्तों का ही फ़र्क है। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। लाइक करके ज़रूर बता दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और उर्दू क्लास को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें।
बस आज के लिए इतना ही सबक, फिर मिलेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।